हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल सिंह चंदेल और आप सभी का स्वागत है देवांगन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम चर्चा करेंगे एसआई पेपर के बारे में। ठीक है, तो देखो एसआई का जो पेपर आया था वो था कैसे। तो जो एसआई का पेपर था वो ना ही ज्यादा इजी था ना ही ज्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है, जो एसआई का पेपर था इन दोनों के बीच में था। तो मैं अगर बोलूं तो वो कौन से लेवल का था, मॉडरेट लेवल का था। ठीक है ना, एसआई का पेपर आप एकदम इजी भी नहीं कह सकते, एकदम डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते, ये मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है, अब अगर बात करें कट ऑफ की, तो देखो मॉडरेट लेवल का जो कट ऑफ होता है वो मैक्सिमम कंडीशन में 60% के करीब जाता है। तो मे भी जिन लोग का 60 से 65 क्वेश्चन सही हो रहा है उन लोगों वो लोग थोड़े क्या हैं, सेफ जोन में हैं। मैं जनरल की बात कर रहा हूं भाई। ठीक है, लेकिन 50-55 भी आप बोल सकते हो, लेकिन चूंकि इस पेपर में माइनस मार्किंग नहीं है तो जो कट ऑफ है वो 60 से 65 के बीच में जाने की संभावना है। मैं बात कर रहा हूं जनरल की, बाकी अपने हिसाब से एक एक दो नंबर जो भी है, एक एक दो क्वेश्चन आप कम कर लेंगे। ठीक है, तो मे भी 60 से 65 जाने की संभावना है। आशीष सर ने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी उन्होंने कहा था जनरल का 60 से 65 जाने की संभावना है। ठीक है, तो बाकी तो फिर रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। आज हम डिस्कस करेंगे एसआई के हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुल हिंदी के कितने क्वेश्चन थे? 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, निम्न शब्द में शुद्ध रूप कौन सा है? ठीक है, तो देखो याद रखना, आप जब भी इक प्रत्यय आता है हिंदी में उसमें आ की मात्रा जुड़ती है। जैसे कि क्या होगा इसका सही आंसर? प्रामाणिक। जैसे कि मैं केवल प्रमाण बोलता तो मेरा ये सही होता। ठीक है, केवल प्रमाण में ये सही होता। ठीक है, लेकिन प्रामाणिक इक प्रत्यय आया तो आ की मात्रा क्या हो जाएगी? उस पे जुड़ जाएगी। तो सही कौन सा होगा? आंसर डी। ठीक है, ये नहीं हो सकता भाई, क्योंकि प्रमाण बस लिखते आप तो इसमें आ की मात्रा नहीं जुड़ती। इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन रहा होगा, बाकी तो दिख रहा था, आसानी से काट सकते। ठीक है ना। जैसे कि एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, व्यवहारिक। ठीक है, अब इसमें भी इक प्रत्यय आया तो या में क्या जुड़ेगा? आ की मात्रा जुड़ेगा। केवल मेरे को व्यवहार लिखना रहता तो मैं कैसे लिखता? व्यवहार। लेकिन इक प्रत्यय आता है तो आ की मात्रा जुड़ जाती है। ठीक है ना, सेम कॉन्सेप्ट पे ये भी था। ओके, नेक्स्ट, ज झ इया, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये बड़ा ही इजी भाई, हम पढ़ते हैं कचट तक। ठीक है, तो क वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है, कंठव्य से। च वर्ग का कहां से होता है? तालव्य से होता है। और इसका यही च वर्ग वाला पूछा था, च छ ज झ इया, तो इसका आंसर क्या आ जाता? तालव्य। नेक्स्ट, अधिक समय तक जीने की इच्छा। ठीक है, तो देखो इसका भी कॉन्सेप्ट है, एक होता है, इसी का ही बता देता हूं, जीने की इच्छा, और एक कहलाता है जीने की इच्छा रखने वाला, या इसे ही इच्छुक भी बोल देते हैं। जीने की इच्छा रखने वाला या जीने का इच्छुक। तो जब भी इच्छा बोलेगा तो यहां अप्रत्यय आ रहा है तो हमारा आंसर में भी अप्रत्यय आएगा। क्या हो जाएगा? जिजी विसा। लेकिन जब भी इच्छा रखने वाला या इच्छुक बोला उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ जाएगा? उ प्रत्यय जुड़ जाएगा। तो जीने की इच्छा रखने वाला या इच्छुक में क्या होता है? जीजी विसु। ठीक है, तो ये इसमें क्या बोला? अधिक समय तक जीने की इच्छा, तो क्या हो जाएगा आपका? जीजी विसा। ठीक है, नेक्स्ट, 49 का तत्सम। ठीक है, तत्सम कहने का मतलब सीधा सीधा वो किसके बारे में बात कर रहा है? संस्कृत के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहां पे एक आपको उपसर्ग दिख रहा है उन का मतलब होता है क्या? कम। ठीक है ना, अब 49 का पूछा है तो देखो चत्वारी संत मतलब होता है 40, और उन मतलब मैंने बोला एक कम, तो 40 में एक कम, ये किसका हो जाएगा? 39 का। 55, तो 50 मतलब होता है 50, और 50 में एक कम मतलब 49, तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी। उसी प्रकार से सी किसका होता है भाई? 63 मतलब 30, तो 30 में एक कम 29। विंशति किसे बोला जाता है? 20 को, तो 20 में एक कम 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान शब्द का विलोम। ठीक है, तो इसमें दो तो आपने आसानी से काट लिया होगा, सामान्य और आपका सरल और सामान्य, ये दो आपने आसानी से काट लिया होगा। इन दोनों में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, कठिन और मुश्किल। ठीक है, तो देखो आसान का अगर आप
विलोम देखना चाहोगे तो आसान का विलोम क्या होगा आपका, मुश्किल। कठिन किसका होगा भाई, सरल का अपोजिट हो जाएगा क्या, कठिन। तो अगर सरल का विलोम पूछता तो क्या होता, कठिन, लेकिन आसान का क्या होगा, मुश्किल। ठीक है, नेक्स्ट, पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ होता है निराश कर देना। ठीक है, अब निराश कर देना, यहां से आपको इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, इसको तो आपने काट दिया होगा, इसको भी काट दिया होगा, बेकार या बिगाड़। तो बेकार कर देना नहीं होगा भाई, क्या होगा, बिगाड़ देना। ठीक है ना। नेक्स्ट, कान लगाना। कान लगाने मुहावरे का अर्थ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। ध्यान देना और ध्यान से सुनना। तो कान लगाना का होता है ध्यान से सुनना। बोला भी जाता है ना भाई, वो कान लगाया था, मतलब ध्यान से सुन रहा था। ठीक है, कंदमूल फल में कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास, ये तो आपको दिख रहा है, लेकिन आजकल पूछा जाता है द्वंद्व समास के कुल कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, समाहार, वैकल्पिक और इतरेत्तर, जो कि बड़ा ही ईजी है। इतरेत्तर कहने का मतलब नॉर्मल द्वंद्व समास, जैसे कोई भी दे दिया, भाई बहन, राम लक्ष्मण, ये क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल शब्द। वैकल्पिक मतलब एक दूसरे का अपोजिट होता है, जैसे कि पाप का अपोजिट क्या हो गया, पुण्य, सुख का अपोजिट क्या हो गया, दुख। तो वैकल्पिक में एक दूसरे का अपोजिट वाले वर्ड आते हैं। समाहार नाम में ही छुपा है क्या, समूह। तो इसमें समूह वाले शब्द आते हैं। तो कंद, मूल और फल, ये क्या है, आपके समूह वाले शब्द हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समाहार द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भरसक इनमें से कौन सा समास है। ठीक है, तो देखो ये भर क्या है, ये भर है आपका उपसर्ग। जैसे हमने पढ़ा है भरपेट, यथामति, यथाशक्ति, तो जिसमें भी उपसर्ग आता है वो कौन सा समास होता है, अवयवी भाव समास। तो ये क्या होगा आपका, अवयवी भाव समास। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, उत्कंठा का पर्यायवाची। तो उत्कंठा का पर्यायवाची होता है उत्सुकता। ये पर्यायवाची ऐसा टॉपिक है, आप इसको जितना भी पढ़ लो कम है। ठीक है ना, यहाँ से अगर आपका पढ़ा हुआ डिट्टो आ गया तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है भाई, इसमें नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।